आज का जो वचन का शीर्षक है वो है पवित्र आत्मा से भरे रहना। कैसे पवित्र आत्मा से भरे रह सकते हैं? कहें मैं भरना चाहता हूं, मैं भरना चाहता हूं। हर दिन पवित्र आत्मा से भरे रहना कहें जरूरी है। अपने पड़ोसी को कहें जरूरी है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा काम करता है तो आपकी शक्ल सूरत, आपकी ख्वाहिशें, आपकी काबिलियत मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो आपका पवित्र आत्मा के प्रतीक वो प्यास, वो भूख, वो तड़प। क्योंकि जिस बहन ने आज सरकारी जॉब की टेस्टमनी दी है तो उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। लोग उसके कपड़े पर टोन करते थे, उसकी सुंदरता पर टोन करते थे, उसके चरित्र पर जब आज वो निकल रही है तो जो लोग बातें करते थे उनके मुंह में और अब बातें हैं, पर अब उसकी तारीफ की है कि यदि ये बुरी होती तो प्रभु इसका कभी साथ ना देता। अगर आप देखें, लास्ट बेटी ने टेस्टमनी दी, उस टेस्टमनी का रीजन ये था क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग में हूं, मुझसे वायदा करने से पहले आप जान जाएं कि आप पृथ्वी पर हैं। बोले हालेलुया। उस सिस्टर की टेस्टमनी ये थी कि वो एक ख्वाहिश रखती थी बकरे पालने की, तो उसने बड़े चाव के साथ, बड़ी आत्मा से भरी हुई उसने वायदा कर दिया प्रभु से, प्रभु जो इसके बच्चे होंगे आधे तेरे भवन के आधे मेरे के। तो जब उस सिस्टर को जरूरत पड़ी तो उन परमेश्वर के हिस्से के बकरों को बेच दिया और प्रभु को बताया तक नहीं। जो बाइक गिरवी रखी थी उसी को जब उसने परमेश्वर को चीट किया तो परमेश्वर ने उससे कर दिया। जो गिरवी रखा था वो कब्जे में चला गया। पर उस बेटी की अच्छी आदत परमेश्वर के दास ने बताई कि वह कभी भी कुछ नहीं छिपाती। तो पवित्र आत्मा से वो भरकर चलती है, तो पवित्र आत्मा ने उसके अंदर पुश किया, धक्का दिया, तो उसने परमेश्वर के दास के सामने अपनी गलती, अपने पाप को मान लिया। तो परमेश्वर के दास ने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करता, तू भी बेटी प्रार्थना कर, पाप की क्षमा मांग। तो उस बेटी ने ठीक कहे अनुसार अपने पाप को छिपाया नहीं, फिर माफी मांगी। जो चीज कब्जे में चली गई थी वो पलक झपकते उसके हिस्से में आ गई। फिर आप जितने वायदे परमेश्वर के साथ करते हैं, इससे पहले कि आपका मुंह खुले आप याद रखें आप परमेश्वर से वायदा कर रहे हैं और वो स्वर्ग में है। उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं स्वर्ग में हूं? क्योंकि पृथ्वी पर डिलीट हो सकता है। कहें पड़ोसी से, पृथ्वी पर कांड डिलीट हो सकता है पर स्वर्ग के कैमरे में डिलीट नहीं होता। हालेलुया। तो जब स्वर्ग से वायदा करें तो पूरे होशो आवाज में वायदा करें। परमेश्वर के दास ने पिछले दिनों स्पीच दी थी, एक सरमन सुनाया था कि एक पति पत्नी के पास एक प्लॉट था, उन्होंने परमेश्वर के भवन में दास को दे दी कि आप कलीसिया लगाया करें। तो परमेश्वर के दास को वो भवन कम पड़ा तो वो वहां पर कलीसिया नहीं लगा रहा था क्योंकि अब कलीसिया बढ़ चुकी थी। तो उन मियाँ बीबी को परमेश्वर के आत्मा से कहा गया कि तुम इसे बेच कर जो और पंडाल लिया जा रहा उसमें इसको ज्वाइंट कर दे। तो जब उन्होंने पैसे के वो प्लाट को बेचा तो बाइबल का वचन कहता है कि उनके जब पैसा उनके हाथ आया तो उनमें शैतान बस गया। जब भी आपको पैसे की बरकत मिले तो आपको केयरफुल रहना है, होशियार रहना है, कहीं उस पैसे के पीछे शत्रु आपको बेईमान ठहरा ना दे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर दिन पवित्र आत्मा से भरो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है तो आप हारी हुई बाजियों को जीत जाते हैं। आज का शीर्षक यही है कि हर दिन पवित्र आत्मा से भरे रहें क्योंकि जरूरी है। तो उस मियाँ बीबी ने परमेश्वर के दास के कदमों पर वो पेमेंट लाकर रखी और परमेश्वर के दास ने कहा तुम पैसे को देखकर ऐसा कैसा तुम्हारे मन में शैतान बस गया? फिर भी वो समझे नहीं। पर मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस कलीसिया से अगर कोई पाप या गलती होती है, वो पवित्र आत्मा इतना इस कलीसिया के साथ मिला है, इतना इस कलीसिया को प्रेम करता है कि वो आत्मा उनकी अगुवाई करता है कि अपने पाप को मान ले। आपको उस औरत को देखकर लगता है कि उसे सरकारी जॉब मिलनी चाहिए? लगता है? मुझे नहीं लगता कि उसे मिलनी चाहिए।
पर प्रभु को लगता है कि उसे मिलनी चाहिए। जब हम इंसानी नजरिए से देखते हैं तो कभी नहीं तय करेंगे कि इन लोगों को ये आशीषें मिलनी चाहिए। पतरस मछुआरा था, कहें पड़ोसी से, तो एक मछुआरे से जिसमें से बदबू आ रही है, सॉरी प्रभु, जिसमें से बदबू आ रही है, क्या उसे ऐसी सामर्थ्य मिलनी चाहिए कि उसकी परछाई किसी पर पड़े और एक मुर्दा तक जीवित हो जाए? नहीं हो सकता। पर प्रभु को वो पसंद आया। आज आप लोगों को पसंद आने की सोचते हैं, कभी इस बात के लिए चिंता की कि आप प्रभु को पसंद आ रहे हैं? आप लोगों से तारीफ बटोरना चाहते हैं, कभी ये ख्वाहिश नहीं कहा कि अपने मुंह से मिट्ठू ना बनूं, बिन कहे लोग कहे वाह आपकी क्या पवित्रता है, क्या आपका बोलने का अंदाज है, क्या आपका स्वभाव है, क्या आपकी हम्बलता है, वाह। परमेश्वर ने कहा उनमें योग्यता नहीं थी, पतरस में योग्यता नहीं थी, पर पवित्र आत्मा में वो योग्यता थी। आप में खूबी नहीं है, आप में काबिलियत नहीं है, पर पवित्र आत्मा में काबिलियत है। तो जितने जन सीरियस है, मेरा विश्वास है कि आज पवित्र आत्मा का स्पर्श उनके हृदय में जा रहा है और सारी विरोधता की आत्मा आज बाहर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तो पतरस एक जगह प्रचार में कहता है पवित्र आत्मा से भर जाओ। तो उसने एक दो दिन के लिए भरने के लिए नहीं कहा था, उसने कहा था हर दिन, हर रोज, हर समय तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे कदम कहाँ जा रहे हैं, तुम नहीं जानते तुम्हारी आंखें क्या देख रही हैं, तुम नहीं जानते तुम्हारे मन का विचार क्या है, पर पवित्र आत्मा जानता है। और कुरिन्थियों का वचन कहता है तुम्हें परख होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें परख का आत्मा दिया है। कितने जन लोगों को पैसा देते परख जाते हैं, परखते हैं 2000, 500, 200, 10,000, 1 लाख। उस बहन की टेस्टमनी में आपने सुना, जब उसने 20,000 रुपया लिया तो उसने इंसान के ऊपर भरोसा किया कि वो बहुत खरा है, वो बहुत ही वफादार है। बिना परखे उसमें से 20,000 लिया और अपनी 1.5 लाख की बाइक उसके हाथ में थमा दी, बिना परख के। पर प्रभु ने कहा तुम्हारे अंदर परख का आत्मा है, तुम परख सकते हो। यदि तुम रुक कर पवित्र आत्मा से कहो मैं इस काम को करने जा रहा हूं, यदि तेरी मर्जी इसमें है तो ये सफल हो, ऐसा मुझे समझा दे पवित्र आत्मा। बहुत सी जगह पर जाने से मुझे पवित्र आत्मा रोकता है, पर जब मैं चली जाती हूँ किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में, तो पवित्र आत्मा मुझसे कहता है मैंने कहा था ना यहाँ नहीं आना। ऐसे ही, और जिस जगह के लिए मुझे पवित्र आत्मा कहता है वहां पर मेरा कदम भी नहीं होता, पवित्र आत्मा गवाही खड़ी कर देता है वहां पर यीशु के नाम से। जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप जिन हिस्सों में घूमते हैं वो इससे भी, वो बाउंड्रियां भी ब्लेस हो जाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी खराई, आपकी दीनगी, आपकी वफादारी देखकर आपके संग संग चलता है वो। और जब वो संग साथ साथ चलता है तो आपके मसले दिनों के हैं, महीनों के, सालों के हैं या पीढ़ियों से है तो मायने नहीं रखता। आपके साथ अभिषेक चलता है तो जुए टूटते जाते हैं, गवाहियां खड़ी होती जाती हैं यीशु के नाम से। आपको पवित्र आत्मा से हर दिन भरे रहने की जरूरत है। हर दिन एक नई चुनौती है, हर दिन एक युद्ध है, हर दिन एक जीत है, हर दिन एक ब्लेसिंग है। आपको परखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं किसी को यहाँ पर बैठकर, यहाँ पर खड़े होकर कहूँगी कि आपकी बातचीत, आपकी गपशप इस समय मुझे पसंद नहीं, तो मेरा विश्वास है बिन कहे आप मेरी समझ जाए। इस समय पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। इस समय परमेश्वर का सिंहासन लगा है, जज बैठा है, जो वकील है वो आपके केसों को उसको दे रहा है और वो देख रहा है उसके सिग्नेचर करने के लिए उसे तैयार करें। आपका 1 मिनट का ध्यान यहां से वहां कहीं आपके सिग्नेचर को लेट ना कर दे।
जब एक औरत पानी भरने के लिए आ रही थी, कितनों जन ने ये बात सुनी है वचन में से, तो वह रोज पानी भरने आती थी। पर एक दिन उसकी सुनवाई हुई, वकील बैठा, जज ने सिग्नेचर किया, पाप जो पीढ़ियों से था उसे छोड़कर गया और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसने पूरे गांव को सुसमाचार सुनाया। उसमें योग्यता नहीं थी, पर जो उसमें उस दिन उतर आया था, उसमें इतना बल था, इतनी बुलंद आवाज थी, इतनी ताकत थी, इतनी सामर्थ थी कि वो उस आग को अपने अंदर रोक नहीं सकी। उसने बाहर उड़ेल दी, पूरा नगर मसीह हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर का एक वचन है, एक बहुत प्रिय शब्द कहा किसी ने। जब पौलुस एक जेल में गया था तो उसने पूरे जेल को मसीह कर दिया था। आपसे अपने लोग नहीं बदलते क्या? पवित्र आत्मा इतना छोटा है? यशाया के वचन में कहता है कि प्रभु का हाथ इतना छोटा नहीं है तो तुम्हारे मसलों को छुए ना। आपकी योग्यता कितनी है पवित्र आत्मा के साथ? आप कितना साथ दे रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो बिना आपकी योग्यता से कुछ नहीं कर सकता। रोमिस की किताब कहती है कि यदि तू विश्वास करे अपने हृदय से और मुंह से कह दे तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आज जितने जन टेस्टमनी सुन चुके हैं और अपने मुंह से कह दे कि प्रभु मैं सीरियस हूं गवाही के लिए, मुझे भी गवाह बना, तो उसकी तो पहले ही ये मंशा है कि आप उसके गवाह ठहरें। अपने हालातों के ऊपर रोना बंद करें, वो गवाही में तब्दील होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपका सफर इजी होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आपकी मुश्किलें बड़ी बिगेस्ट टेस्टमनी के साथ आप पुलपिट पर खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इससे पहले आपको काम करना है, कहें पड़ोसी से काम करना है, आपको पवित्र आत्मा को काम करने देना है। जब पतरस को देखे तो मछुआरे में योग्यता नहीं थी, पर पवित्र आत्मा ने देखा कि वह बर्तन मेरे उड़ेले जाने पर कंप्लीट है। आपको कोई पसंद करे ना पसंद करे ये मायने नहीं रखता, आप गरीब हैं या अमीर हैं ये मायने नहीं रखता, पर क्या आप प्रभु को पसंद आ रहे हैं? क्या आप पसंद आ रहे हैं? परमेश्वर के दास अपनी बिगेस्ट मार्बल टेस्टमनी देते हैं कि मैंने ऐसे नशे किए, ऐसे नशे किए। कितनों को लगता है कि वो छूट सकते थे? मुझे नहीं लगता था, पर जब मुझे प्रभु मिला तब मुझे ये मुश्किल भी नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती थी मेरा परमेश्वर मुर्दों में जान डालने की सामर्थ रखता है। मेरे पति की, मेरी मैरिज लाइफ जो मुर्दा है, मेरा परमेश्वर इस चीज की सामर्थ रखता है कि वो दोबारा से जीवित हो जाए। आपके मसले, आपकी गरीबी, आपके कलेश, आपके हालात मायने नहीं रखते। इस समय जो मायने रखता है तो आपका हृदय, जिसमें पवित्र आत्मा बैठना चाहता है, बास करना चाहता है, फिरना चाहता है, मीटिंगें करना चाहता है, और परमेश्वर कहता है वो डील सक्सेसफुल होंगी, कामयाब होंगी वो, अगर आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर बैठने दें। अगर आप अपनी गलती, गुनाह, पाप की माफी मांगे। आपने एक सिस्टर की जो बिहार से आई थी, जब उसकी बेटी एक दंदन पड़ने वाली दुष्ट आत्मा के साथ और बहुत भयानक पीड़ के साथ थी, तो पवित्र आत्मा से वो भरकर चलती थी, क्योंकि इस कलीसिया में सिखाया जाता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवनों को बदल सकता है। हम में योग्यता नहीं है, हम में काबिलियत नहीं है, हम में बुद्धि नहीं है, पर उसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। उसमें वो ताकत, वो बल, वो शक्ति है जो आप और आपके घरानों को, आपके बिजनेस और आपके विचार तक को बदल सकती है, क्योंकि हम उसके बदलाव के साथ जीवती गवाही में खड़े हैं यीशु के नाम से। तो उस पवित्र आत्मा के कामों के लिए जोर से तारीफ करें। आज तुम में जितने भी यहाँ पर बैठे उनमें योग्यता नहीं है कि वो नशे से छूट जाए, वो गंदी गालियों से छूट जाए, वो किसी आदत से छूट जाए, वो गरीबी से छूट जाए, पर याद रखे एक है, अगर तुम उसे अपने भीतर आने दो। जितने जन अपने जिस्म का व्यापार कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो शायद आपका घर नहीं चलेगा,
मैं कहती हूँ आज जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें। आपको ये पाप करने की भी जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा खुद आपके घर का प्रबंध करेगा यीशु मसीह के नाम से। जितने जन को ये लगता है कि अगर मैंने नशा ना किया तो मैं मर जाऊंगा, मैंने कहा आज आप अंगीकार करें और विश्वास करें तो परमेश्वर आपके उस डेड स्पिरिट को कैसे दूर करता है। आपके लिए भी ये मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा कि ऐसे कैसा हुआ। आप खुद की टेस्टमनी से हैरान हो जाएंगे। जितनों को लगता है कि मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी सुधर नहीं सकते, अगर आप आज रियलाइज करें, विश्वास करें, महसूस करें कि प्रभु तू कर सकता है। जितने जन अपने घर का प्रबंध नहीं कर पा रहे, मैंने कहा आज आपको विश्वास करना है। उस सिस्टर ने विश्वास कर 1 साल मेहनत की तो वो आज आप सभी की गवाही से बड़ी गवाही लेने पाई। आज आपको विश्वास कर कुछ मजबूत पवित्र आत्मा के लिए फैसले लेने कि प्रभु यदि तू मैं इस पाप को छोड़े, तू मेरी जिम्मेवारी को उठाता तो मैं तैयार हूं। मैंने कहा प्रभु आपको इतना बल देगा, इतनी ताकत देगा कि आप जेलों के सामने भी कहेंगे हम यीशु वाले हैं। हालेलुया। और वो वही कह सकते हैं जब बेड रेस्ट पर भी चले जाए, पवित्र आत्मा पाया जन, तो वो बेड पर पड़ा भी कहता है प्रभु तू कर सकता है, प्रभु तू कर सकता है। जिसमें पवित्र आत्मा है, यदि वो अदालतों में, पंचायतों में बिठा भी दिया जाए तब भी वो कहता है यीशु सच्चा है। जब आप देखते हैं शद्रह में पवित्र आत्मा था, प्रभु का आत्मा था, तो वो पूरे साम्राज्य को, राजा को कहने पाए कि प्रभु हम नहीं झुकेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ही है। तो पूरा साम्राज्य उस पवित्र आत्मा की हवा में बदल गया था। आज तुम्हारे लोग ऐसे बदलेंगे जो बिलीव कर रहे, विश्वास कर रहे। आज पवित्र आत्मा उसी तरह जैसे उस पूरे राज्य को बदल दिया था। आपको योग्यता देनी है पवित्र आत्मा के साथ, आपको साथ देना है। परमेश्वर बदलाव करने के लिए तैयार है। जितने तैयार है वे बोले हालेलुया। मैंने कहा ऑनलाइन जितने आप सुनने वाले सुन रहे हैं, जितने तैयार हैं, मायने रखता आप कहाँ बैठे, हालेलुया जोर से चिल्लाए। क्योंकि आज आपके अंदर से वो डर की, वो घबराहट की, वो कश्मोकश की दीवारें गिर जाएगी जो आपको भ्रम में रखती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी सारी आत्माएं जो वचन के खिलाफ है गिर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आप प्रभु को पसंद आ चुके हैं और पवित्र आत्मा हर दिन आपको भरना है। लोग कहते हैं ऐसा ऐसा क्यों करते, उनको इनवाइट करना। तीसरी मीटिंग में वो भी ऐसा ऐसा कर रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है मेरे कामों को सुनो, उन्हें ज्ञान नहीं है, पर आपको परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी दी है कि आप उन्हें ज्ञान से इल्म करवाएं। आप उनका नाता ज्ञान के साथ जोड़ें। ऐसे डरकर भीतर मत बढ़ें, क्योंकि जिनमें आत्मा आ जाता है वो समुद्र के बीच में से होकर चलते हैं। जिनमें आत्मा आ जाता है वो आग में से होकर चलते हैं। और जिनमें अभी तक कश्मोकश चल रही है, आत्मा है या नहीं, है ना नहीं, वो दीवारों के पीछे नजर आते हैं। पर यदि वो आ चुका है तो आप साइड से नहीं, बीच में से गुजरेंगे और आपके लिए तारीफ खड़ी हो चुकी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब मैं आज आपको पवित्र आत्मा का ये शब्द दे रही हूँ जो परमेश्वर के किंगडम से तैयार होकर आया है, मैं कहती हूँ आज आपके जीवनों में वो फौलादी आग, वो फायर भरने वाली है जो बीच में से होकर चलेगी और आप टेस्टमनियों को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जितनों में आत्मा है वो अपनी बीमारी को ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, बीच में से होकर निकलेंगे, क्योंकि वो उनकी गवाही है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा हालात मायने नहीं रखता, हर दिन प्रभु के लिए तैयार हो, हर दिन पवित्र आत्मा से भरे। एक दिन होगा जब आप एक बग्गी और बड़ी मार्बल टेस्टमनी के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपकी गवाही जुदा होगी, बहुत अलग होगी और बहुत महत्वपूर्ण होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इन गवाहियों के सभा में पवित्र आत्मा आपकी गवाहियां बना रहा है। आपके मनों के विचार पवित्र आत्मा दो रहा है। जितने सिलेंडर कर रहे हैं, जितने अपने आप को कह रहे हैं प्रभु मैं तैयार हूं, मैं माफी मांगता हूं, वो सभी जन, ये भविष्यवाणी है आज के दिन में इस परिवार की मीटिंग में, गवाहियों की बेदारी की मीटिंग में, नेक्स्ट बड़ी गवाही आपकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पवित्र आत्मा कर रहा है। मुझ में योग्यता नहीं है। जब आप अफिसियों की किताब 5:18 देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, पौलुस
कभी काबिल नहीं था, मूसा कभी काबिल नहीं था, दाऊद कभी भी काबिल नहीं था, कंप्लीट नहीं था। अगर आप इनकी स्टोरी देखें ना तो इनसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, पर जब इन्होंने अपने आप को पवित्र आत्मा के बस में दे दिया और परिपूर्ण होकर चले तो ये इतना बड़ा इतिहास लिख गए। आप भी उनमें से हैं। परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करता है और देरी हो रही है तो ये मत समझे कि कुछ नहीं हो रहा है। पर्दे के पीछे आपके लिए बड़ा काम हो रहा है, और जब वो पर्दा हटेगा, पहले तो लोगों के मुंह फटे आपके ऊपर हंसने के लिए, फिर आंखें फटेंगी, मुंह में शब्द ना होगा, वो तारीफ करेंगे आपकी गवाही के साथ। आपके परमेश्वर के कामों को देखकर आपके जीवन के लिए, आपके लिए कहेंगे धन्य है तू। क्योंकि जब पवित्र आत्मा दाऊद के जीवन में था और दाऊद पूरा समर्पित होकर चला प्रभु के लिए, तो दाऊद के राज्य के लोग नहीं चाहते थे कि दाऊद मर जाए। तो वो हजारों साल, जो कई सालों के बाद मरने के नजदीक था, तब भी उसके सेवक लोग ये मेहनत कर रहे थे कि वो मरे नहीं। उसका शरीर कैसे गर्म रहेगा, उसके शरीर में कैसे जान रहेगी, सभी सुख सुविधाएं उसके जीवन में डाली जा रही थी। याद रखें, जब आप पवित्र आत्मा से भरकर चलेंगे तो आपकी भी कदर, आपकी भी इज्जत बहुत बड़ी होने वाली है। लोग आपके लिए दुआ करेंगे कि ये कभी मरे नहीं, ये कभी बीमार ना हो, ये कभी कमजोर ना हो। आपके लिए हजारों हाथ उठेंगे दुआ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पर कब? जब आप अपने आप को पवित्र आत्मा के कब्जे के अंदर दे देंगे। हालेलुया। तो इफिसियां 5:18 क्या कहता है? जब मैं पवित्र आत्मा के कामों को देखती हूं तो सचमुच मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं क्या कहूं, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम मुझे इतनी अद्भुत रीति से प्रभु बताता है कि मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं उसे क्या कहूं। मैं कहती हूं, आज अगर आप विश्वास करें, आज आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। जिसकी आप, जिस मैसेज की, जिस कॉल की, जिस काम का आप वेट कर रहे थे, आज वो खत्म हो रहा है। आप गवाही के साथ खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। दाखरस के मत वाले बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से पूर्ण होते जाओ। पर आत्मा से पूर्ण होते जाओ। आत्मा से, कलीसिया एक बार जोर से आप कहेंगे, आत्मा से पूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और वहां पर क्या लिखा? शराब के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन पैदा होता है, पर आत्मा के मतवाले बन जाओ, इससे परमेश्वर की भरपूरी जो स्वर्ग में है पृथ्वी पर प्रकट होती है। यानी कि मनाई भी लिखी गई है, किस चीज का मना करना है आपको पाप से। मैं ऐसा नहीं कहती कि आपके पास बोतल का अवसर नहीं आएगा, बहुत आएगा जब आप छोड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं कहती जब तुम लुचपना छोड़ोगे तो अवसर नहीं आएगा, बहुत से आएंगे, बहुत बड़ी रीति से आएंगे। पर आप क्या यूसुफ की मानित मना कर पा रहे हैं? क्या आप मना कर पा रहे हैं? चांस तो आएंगे, ऑफर तो आएंगे। पाप ने आपको नहीं छोड़ना, ना ही पवित्र आत्मा ने आपको कहना छोड़ दे। आपने स्टैंड लेना इन बातों के लिए, आपने फैसला करना है। मेरे प्रभु को यह पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगा। प्रभु का आत्मा आपको कुछ नहीं कहेगा, बस वो धीरे से पीछे हट जाएगा। पहले जो आप साथ साथ चलते थे, आना कोई जन, आना। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकों को कहा कि तुम एक गांव में जाना, तुम एक गधे को बंधे देखेंगे, तो आपको पता है वहां पर क्या कहा? कि 2 जन जाना। जब 2 जन अंधेरे में चलते हैं तो उन्हें डर नहीं है, चाहे उन दोनों को डर लग रहा हो, पर साथ वाला सोचता है वो मेरे साथ है, ये वाला सोचता है कि वो मेरे साथ है। डर दोनों को लग रहा है, पर अब किसी बात की डर नहीं है। पता क्यों? क्योंकि वो 2 हैं। कितने हैं? कितने हैं? जब तुम परमेश्वर के वचनों के मुताबिक, परमेश्वर के कलाम के मुताबिक चलते हो, तुम अकेले नहीं होते, तब तुम 2 होते। बेइज्जती हो रही है, दोनों की हो रही है। इज्जत हो रही है, दोनों की हो रही है। घटी आ रही है, दोनों पर आ रही है। समस्या आ रही है, दोनों पर आ रही है। पर जिस दिन आपके साथ वाला बलपूर्वक उठ पड़ा तो वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, और आप एक योद्धा के मानित उन हालातों से,
जब मूसा चल रहा था तो क्या सोच रहा होगा वो कि मैं अकेला हूं। उसने कहा मेरे पास मेरा परमेश्वर है। तो जब समुंदर मूसा को मार देने वाला था तब आपका वो बेस्ट फ्रेंड सामने आता है। उसकी धार इतनी तेज है, वचन को एक जगह बताया गया वो तलवार है। क्या है? क्या है कलीसिया? क्या है? और जब वो तलवार आपके आगे, आप चल रहे हैं, वो दीवारें बनी हैं, पर जब देखा उस साथ वाले तेरे बेस्ट फ्रेंड ने, पवित्र आत्मा ने, कि तू सही है, सच्चा है, तो वो क्या करता है? पल झपकते खुद आगे आता है और उन चीजों को चीर कर सामने से निकल जाता है और आप रास्ता पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पर जब आप लुचपन, कमियों, घटियों में चलते हैं, अपनी गंदी आदतों को नहीं छोड़ते, फैसला नहीं लेते, आप लोगों को कह नहीं सकते कि यीशु मेरा दिलदार है, मेरा यार है, तो वो आपसे पीछे हट जाता है। वो कहते हैं मेरा इकरार तुम सबों के सामने करो। बहुत से लोगों को मैंने देखा, वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में जय मसीह नहीं करते। वो कहते हैं हेलो हाय, जैसा अगला बोलता है अमाउंट वाला जन, वो वैसा बोलते हैं। कोई जन सरकारी नौकरी ना दे, वो अपने मसीह को साइड में कर देते हैं। तो जिस पवित्र आत्मा ने, जिस मसीहा ने आपकी प्रॉब्लम को चीरना था, आपने उस तीखी तलवार को अपने पीठ के पीछे लगाया है। कहाँ लगाया है? अगर अब उस तलवार के ऊपर बोझ जाएगा तो कौन चिर जाएगा? कौन काटा जाएगा? आप काटे जाएंगे, क्योंकि उस तलवार की नोक के सामने आप हैं। आपको तलवार दी गई है आगे रखने के लिए, ना कि पीछे रखने के लिए। तो पवित्र आत्मा आपको बताता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। कहें अपने पड़ोसी से, क्या पौलुस ऐसा कहता है एक दिन? वो कहता है हर रोज, हर रोज, हर रोज आत्मा से भरते जाओ। जब हम रोमन्स की किताब 8-9 देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, रोमियो की किताब में, रोमियो की किताब 8 उसके 9 वचन में ऐसा लिखा, रोमियो की किताब 8 के 9 वचन में, हालेलुया, हालेलुया। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुमने वचन सुन लिया तभी से तुम पवित्र जन हो गए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हो गए। तुम्हारा टीचर पवित्र आत्मा है, और यदि तुम अपने उस्ताद से बेईमानी करते हो तो तुम उससे जना करते हो, उससे बेईमानी करते हो। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसमें प्रभु का आत्मा नहीं वो बीमारियों को देखकर डरेगा, वो लोगों की बातों का असर उस पर होगा, वो लोगों की टोन उस पर लगेगी, वो लोगों के तानों से पीड़ित होगा, और जब वो पीड़ में होगा तो लोग उसे घात कर देंगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम में मेरा आत्मा नहीं तो तुम भी मेरे नहीं। आप पर दर्द आ रहा है, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा को कोई परेशानी नहीं है। यदि तुम उस दायरे, उस बाउंड्री के बीच में हो, वचन के बीच में हो, तो पवित्र आत्मा को आपके सामने मसले हल करने के लिए आना पड़ेगा। जब परमेश्वर के लोग मूसा लेकर आ रहा था उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर, तो जितनों ने अपना खतना करवाया था वो परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में 40 साल चलते चलते बीच में से किसी की उम्र पूरा हुई, वो मर गए, और जितने नए बालक पैदा हुए थे वो चलते आए, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से बाहर होते आए। और जब परमेश्वर के दास योशू ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की कि प्रभु ये लोग क्यों मर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जहां पर मेरा वचन टूटता है वहां पर शैतान कब्जा करता है। जहां पर मेरा आत्मा नहीं वो हिस्सा ही मेरा नहीं।
तो उसने कहा, इन सबों नए जन्मे बालकों का खतना करवा, ताकि मेरा वचन पूरा हो जो मैंने इब्राहिम के समय से बांधी थी। और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर का वचन कहता है, आज मैं इस कौम की, इस प्रजा की नामधराई को खत्म करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप वचन को पूरा करते हैं तब पवित्र आत्मा बिन कहे आपकी अगुवाई करता है, आपके मसलों में वो खड़ा होता है। पर जब आप वचन को तोड़ते हैं तो पवित्र आत्मा जो आपके सामने है वो पीछे हट जाता है। पवित्र आत्मा आपको राजा बनाना चाहता है, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। अगर पवित्र आत्मा इतना जरूरी ना होता तो नशेड़ी अपने नशे से खुद लड़ता। एक झगड़ालू, एक टूटा बिखरा परिवार अपने हालातों से, झगड़ों से खुद लड़ता। और आपने देखा जितने खुद लड़ते हैं वो जीतते नहीं हैं, पर जिनकी ओर से पवित्र आत्मा लड़ता है वो हर लड़ाई जो हारी भी जीत जाता है यीशु मसीह के नाम। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जिसमें मेरा आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं। पवित्र आत्मा पाप के साथ नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा आपके गुनाह वाली लाइफ के साथ नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा आपकी कमियों के साथ नहीं रह सकता। अगर आप उसकी अगुवाई के लिए समझौता करते हैं, उसको कहते हैं कि आए प्रभु तेरी इच्छा पूरा हो, तो पवित्र आत्मा आपके पूरे लाइफ के ऊपर निरंतर कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और जो कुछ आपके साथ जुड़ा होता है उसके लिए तैयारी में लग जाता है। आपकी माइंड की, आपके विश्वास की जितनी योग्यता है, क्योंकि बाइबल में जितनों ने पवित्र आत्मा पर विश्वास किया, सूबेदार 12 साल की रोकड़, एक खूह पर पानी भरने वाली उस औरत ने तुरंत विश्वास किया और तुरंत गवाही को पाया। जो पवित्र आत्मा का सुनकर तुरंत विश्वास करते हैं और उसका साथ देते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा उनके जीवनों में कार्य करता है। और कुछ देरी में भी है। इब्राहिम 25 साल के बाद ब्लेस हुआ। बहुत से लोगों ने सालों साल लगा दिए। आप अपनी गिनती किन में रखना चाहते हैं? बाय फायर वालों में या वो देरी वालों में? आपके विश्वास पर, आपकी योग्यता पर निर्भर करता है ये। हालेलुया। कहें पवित्र आत्मा, हम आपका साथ देंगे, हमारे जीवनों में अपनी इच्छा को पूरा कर। हालेलुया। जब हम अफिसियों की किताब 5:18 से 20 तक देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, अफिसियों की किताब 5 की 18 से लेकर 20 वचन तक, तो वहां पर ऐसा लिखा, हालेलुया। दाखरस के मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहते हैं कि लगातार संगति में बने रहो, वचनों में बने रहो, नए नए गीत गाया करो, बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाया करो। याद रखें, जिस हिस्से में पवित्र आत्मा नहीं भरा हुआ उस हिस्से में एक अलग ही कमजोरी है, एक टूटना है, और जिसमें शैतान दाखिल हो सकता है बिना आपके इजाजत। अगर आपके मकान की चारों ओर दीवारें पक्की हैं और 2 खिड़कियां हैं और दरवाजा लॉक है और खिड़कियां खुली हैं, तो आप बेचिंत होकर सो नहीं सकते। अगर आप प्रार्थना करते हैं और वचन नहीं है तो आपके जीवन में अधूरापन है। अगर आप बीज बो रहे हैं, संगति नहीं आ रहे, तो आपके जीवन में अधूरापन है। प्रभु ने कहा, गाते बजाते मेरे वचनों का गुणगान करते हुए नए गीतों के साथ, नई बड़ी संगतियों के साथ शामिल होते रहो। इससे क्या होगा? पवित्र आत्मा बलपूर्वक तुम पर उतरता रहेगा और तुम्हें आगे की क्या डायरेक्शन चाहिए जीवन को जीने के लिए, फैसलों को लेने के लिए, कौन से काम का कौन सा समय है, उन चीजों में परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। जिस हिस्से में पवित्र आत्मा नहीं है वहां पर टूटापन है, शैतान घुस सकता है। अगर प्रभु ने कहा तुम्हारे मुंह से गंदी बात ना निकले, अगर तुम प्रार्थना करते हो
तुम फास्टिंग रखते, बीज बोते, संगति आ रहे हो और तुम गाली दे रहे हो। तो परमेश्वर कहते हैं वचन टूट रहा है, शैतान तुम्हारे मुंह से तुम्हारी जीवन का नाश करेगा। अगर तुम बीज नहीं बो रहे, तुम बलवान रहोगे, पर कभी भी तुम जो पैसे को लेकर बरकते वो देख ना पाओगे। जिस हिस्से में तुम वचन को तोड़ते हो उस हिस्से में आशीष ना होगी। तुम्हारी बाकी सब हिस्से जिनमें तुम परमेश्वर के साथ वफादार हो वो फलते फूलते जाएंगे। जब तुम अपने जीवन में वचन को तोड़ते हो तो उस कमजोरी की शत्रु पूरी जगह, उसको एक जगह चाहिए आपके जीवन में आने के लिए। सर्दी में जब पूरा कमरा बंद हो और इतनी सी सराख हो तो पूरा कमरा ठंडा रहता है, कितने को पता है? बोले हालेलुया। अगर इतना सा सराख पूरे कमरे की कवरिंग को खत्म कर रहा है, जीरो बना रहा है, तो इतने से क्षेत्र में जो शैतान आ रहा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घरों में, वो शत्रु की योजनाएं, टीवी, कैंसर, लिकोरिया, टेंशन, डिप्रेशन, घटी, गरीबी, चिंताएं, नुकसान, रिश्तों का बिखरना, वो क्या क्या लेकर आ रहा है उस क्षेत्र में से। तो प्रभु क्या कहता है, जिस हिस्से में पवित्र आत्मा नहीं भरा उस हिस्से में शत्रुता पूरी योग्यता के साथ काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जरूरी है। आप देखें, आप शरीर कितना अद्भुत रीति के साथ बनाया गया है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। क्या आपने आज तक शरीर बनाने वाला देखा है? कोई किसी ने शरीर को बनाया हो? आपका शरीर भी अलग तत्वों से बना है। मैंने पिछली बार सुना कि सेब में लोहा होता है। कितनों को पता है सेब में भी लोहा होता है? तो वो तो इंसान खाता है। अगर आप वैसे लोहे के टुकड़े को खाएं तो आपके ऑपरेशन हो सकते हैं, पर जो आप खुद सेब में से वो लोहा खा रहे हैं, अगर आप देखें ना तो आपके शरीर के अंगों की बनावट कितनी सुंदर बनाई गई है। पृथ्वी वाला यहाँ पर होकर भी इनके साथ जब छेड़छाड़ करता है तब भी उससे सुंदर नहीं बना सकता जो प्रभु ने बनाया। आप पानी पीते हैं, वो आपके शरीर में रहता है, पानी में रुड़ते क्यों नहीं? आप बहते क्यों नहीं? आप अपने शरीर को धीमी धीमी आंच पर सेकते हैं सर्दियों में, तो जलता क्यों नहीं? आपके शरीर की अद्भुत रचना हुई है, इसमें प्राण, आत्मा, शरीर लगा है। तो जब आपके शरीर की कुछ क्रियाएं हैं तो आपके पवित्र आत्मा की भी कुछ क्रियाएं हैं। हालेलुया। कितने जन समझ पा रहे हैं? तो शरीर कितनी अद्भुत रीति के साथ, कुछ अंग सब कुछ सहते हैं, कुछ अंग कुछ नहीं सहते, वो पर्दे के पीछे रहते हैं। तो परमेश्वर ने आपके शरीर को कितनी अद्भुत रीति के साथ बनाया। यदि इसको कोई और बना सकता तो शायद इसका देवता होता, शायद इसका परमेश्वर होता। तो ये शरीर प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बनाया था। आज लोग महिमा को कम करके अपनी जीवन में इस शरीर को कामों पर लगाया हुआ है। कभी कौन सा अंग कटवा रहे हैं, कभी कौन सा अंग चार्ज करवा रहे हैं, कोई ठीक करवा रहे हैं, पर फिर भी वैसा नहीं पा रहे। तो उस परमेश्वर की आत्मा में कितनी सामर्थ्य, कितनी कुव्वत है कि अगर जिसने आपको शरीर, आत्मा, प्राण दिया है और जब वो आपके जीवन के लिए उतर आएगा तो कितने बड़े और कितने बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले हालेलुया। आज आप एक बार आईने के सामने खड़ा होकर देखना कि शरीर के बनाने वाले का अंदाजा लगाना कैसा है। और जब लगाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको उसकी गहराई, गुप्त बातें प्रकट करेगा आप के ऊपर यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। कोई जोर से चिल्ला सकता है? कोई इससे भी जोर से चिल्ला सकता है? क्या कोई मेरे प्रिय परमेश्वर को महिमा दे सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जब आप उत्पत्ति की किताब 1 का 27 वचन देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने सबसे अनमोल चीज बनाई। बोले क्या है? बोले क्या है?
जब आप उत्पत्ति की किताब 1:27 में देखते हैं तो पूछे वहां पर कौन सी अनमोल चीज बनाई है? पूछे क्या है? हालेलुया। सो परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। परमेश्वर ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। नर नारी उसने ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। तो कहें वो आप है। जब परमेश्वर ने खुद कुछ करना था, कुछ मन में आया, कुछ अलग सा बनाने का सोचा, तो वो आप बनाए गए हैं। कहें वो मैं बनाया गया। और कहें पवित्र आत्मा मैं आज से तुझे मेरे जीवन में काम करने के लिए पूरी योग्यता दूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा उससे ज्यादा दूंगा। कृपया मेरे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए। कृपया प्रभु की आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने बच्चों में, अपने माइंड में, अपने शरीर में, अपने लोगों में, अपने बिजनेस में। मुझे जो कुछ आपने दिया प्रभु, उन सभी हिस्सों में मैं आज आपका स्वागत करता हूँ। जोर से तारीफ के साथ स्वागत करें उसका। बोले मैं प्रभु का बनाया गया हूँ। 1 कुरिन्थियों 1:6 क्या कहता है? मैं प्रभु का बनाया गया हूँ। कहें मैं प्रभु का बनाया गया हूँ। प्रभु ने मुझे अपने लिए बनाया है। कहें मुझे अपने लिए बनाया है। 1 कुरिन्थियों 1:16 क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 1:16। हालेलुया। हालेलुया। और हाँ, मैंने स्तिफनास के कराने को बपतिस्मा दिया, उनको छोड़ मैंने नहीं जानता, मैंने और किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। तो प्रभु कहते हैं जितने जन मुझे जानते हैं मैं उन्हें जानता हूं, उनको छोड़ मैं किसी को नहीं जानता। तो एक बार कहे प्रभु मुझे जानता है, और अपने साथ बैठे जन को भी कहे प्रभु तुझे भी जानता है। तो क्यों ना पवित्र आत्मा से आज हम भरें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिसियों 5:18-20 में कि तुम शराब के नहीं, तुम आत्मा के मतवाले बनो। तुम हर बात के लिए, हर विषय के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं? पहली बात, आराधना के साथ। आपने आज एक टेस्टिमनी सुनी कि एक बेटी को बहुत भयानक दर्द था कालजे में 1 हफ्ते से। जैसे वो आराधना करने लगी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस पर उतरी और वो भयानक दर्द से बिल्कुल पूरी रीति से आजाद हो गई। तो किसी आत्मिक जन ने गाया, यीशु तेरी आराधना बंधनों को तोड़ देती है। जब आप जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप वेट करते हैं कि परमेश्वर के दास प्रीच देने कब आए। आप वेट मत करें। जिसने आपके जीवन में काम करना है, वो जब पुलपिट लग चुका, संडे की शुरुआत हो चुकी, उसी समय से वो भवन में आपका इंतजार कर रहा है आपके छुटकारे के लिए। आपका आराधना में उठाया हाथ उसको नजर आया, आपके आराधना में बंद की आंखें उसे नजर आई, आपके मन की गुफ्तगू उसे सुनाई दी, आपके कदमों का थिड़कना उसको समझ आया और नरक डर गया आपके नाचने से। नरक डर गया, उसने अपना सिंहासन छोड़ा। क्यों? क्योंकि आपका नाचना परमेश्वर का स्वागत कर रहा था, इनवाइट कर रहा था वो, और प्रेजेंस उतरी और आप शैतानी बंधनों से आजाद हुए उस समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तो हालेलुया वाले वैसे डांस नहीं करवाते। अगर आज का मेरा डांस देखे ना, तो मैं तो ऐसे नाची कि शैतान, तो मेरा विश्वास है कि स्वर्ग छोड़कर जैसे उसकी आत्माएं निकली थी उस समय, आज वो नरक छोड़कर भी आया होगा कि किसने परमेश्वर को हिला दिया और उसने आग किए नीचे। आज कोई तो छूटने वाला है, आज कोई तो छूटने वाला है, आज कोई तो मेरे कब्जे से छूटने वाला है, आज कोई तो मेरी टीबी से, कैंसर से, लिकोरिया से, थायराइड से, निमोनिया से, गठिया से आजाद होने वाला है। उसने कहा कोई तो है आज जो जाग उठा
है। तो दोनों नजरें आप पर हैं। आप किसको हाय हाय कर रहे हैं, किसको बाय बाय कर रहे हैं, मायने फैसले आपके हैं। हालेलुया। क्या जोर से कोई चिल्ला सकता है? दूसरी बात, प्रार्थना। आप रोज प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा सिखाता है। एक दिन आंसुओं में डूबे आंखें और थिड़थिड़ाते हुए हाथ, एक अजीब कंपनी के साथ जब आपके कांपते हुए हाथ स्वर्ग की ओर उठते हैं तो नर्क हिलाया जाता है फिर, क्योंकि अब आपके होठों से वो एक्सपीरियंस किए शब्द नहीं, खामोश शब्दों में स्वर्ग को हिलजुल हो रही है। जब हन्ना दुआ कर रही थी इतने सालों तक, उसका दुआ के लिए इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जिस दिन उसकी दुआ सुनी गई उसके शब्द होठ खुल नहीं रहे थे, वो खामोश थे, आंसू बात कर रहे थे, क्योंकि प्रभु ने कहा जब तुम आए भरकर प्रार्थना करते हो। उस दिन उसने दुआ की है, बाकी साल तो वो सीखती रही है। और जब वो सीख गई, उसने दुआ में हाथ उठाए, आंखें बंद गई, आंसू टपके, शब्द चुप हो गए, तो स्वर्ग हिल गया। बेटा नहीं, नबी पैदा हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मांगा बेटा था। आप मांगने में कमी छोड़ सकते हैं, वो देने में कभी कमी नहीं छोड़ता। आप पूरा उस पर छोड़े और दुआ करें। नर्क को गिराता हुआ, स्वर्ग को महिमा देता हुआ आपके वो गवाही का दिन आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा विश्वास है आज बहुत कुछ तो बदल रहा है यीशु मसीह के। तीसरा पॉइंट, वचन। जब आपकी आराधना हो, प्रार्थना हो और वचन हो तो स्वर्गीय दूत दानियल कहता है स्वर्ग से निकल पड़ता है असंभव चीजों को संभव करने के लिए। दानियल के पास दूत ने आकर कहा, वाओ, तेरे होठों से शब्द सुनकर जो वचन के थे मैं निकला। बीच में फारस के राजा ने रोका, पर तेरे शब्दों में इतनी तड़प थी, प्यास थी कि मैं उससे भी लड़ना छोड़कर तुझे जवाब देना जरूरी समझा। आपकी आशीषों को रोकने वाले से लड़ने से ज्यादा स्वर्गदूत आपको उत्तर देने के लिए वफादार होंगे यीशु मसीह। पवित्र आत्मा से कैसे भरे? तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई। पहली, आपकी आराधना नर्क और स्वर्ग दोनों को हिलाती है। दूसरा, आपकी प्रार्थना नर्क और स्वर्ग को दोनों को हिलाती है। तीसरा, आपके मुंह से निकले विश्वास के साथ वो शब्द, वो वचन इन चीजों को हिलाती है। आप कुछ उखाड़ते हैं, कुछ गाड़ते हैं, और जो गढ़ता है वो हजारों में बांटा जाएगा, लाखों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी टेस्टमनी मार्बल होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। क्या कोई मेरे परमेश्वर के लिए चिल्ला सकता है? क्या किसी ने तो आज वो आत्मा पाया है? हालेलुया, आमीन। जब आप ऐसा जोर से चिल्लाते हैं, देखते कुछ नहीं होता, पर जिस दिन आपकी गवाही आ रही है, इतनी धड़ाधड़ आ रही होगी कि तारीफ की आवाज 1 घंटा तक आपके कानों में गूंजेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। क्योंकि जब प्रभु तैयार कर कर लेकर आता तो वो आपकी बुद्धि से नहीं, उसकी आत्मिक बुद्धि से और उसके किंगडम में तैयार होकर पृथ्वी पर उतरता है यीशु मसीह के नाम से। तो आत्मिक वातावरण बनाने से पहली बात, आप कोई आराधना का गीत लें। दूसरी बात, वचनों को बोलें। तीसरी बात, मनन हो जाएं, आत्मा को अवसर दें। सबसे ज्यादा जो आपको आत्मिक क्षेत्र बनाने के लिए जो चाहिए, जो आजकल इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है? 10-12 हजार वाला। हालेलुया। आप क्या देख रहे हैं उसमें मायने रखता है। सॉन्ग चल रहे हैं तो आप आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अगर कुछ और चल रहा है तो वो करने का जुनून आपके अंदर आ रहा है।
अगर आप नाटक देख रहे हैं तो आपका जीवन नाटक बन रहा है। अगर आप ब्लू फिल्म देख रहे हैं तो आप उस डिप्रेशन, शैतान को अवसर दे रहे हैं अपने जीवन में। आप सोचते हैं ये बहुत नॉर्मल मामूली सी बात है, पर कुछ तो है जो फोन के माध्यम से अब आपके माइंड में से हृदय में से अब दिखाई दे रहा है वो। अगर आप, कितने जनों ने ये एक्सपीरियंस किया, जब आप आराधना गीत गाते हैं तो आप कहीं भी वो मायने नहीं रखता, थिड़कने लग जाते हैं, आत्मा में हो जाते हैं। और कितने जन जो सूंड देखते सूंड लेने की लालसा आ जाती है, बढ़िया मेकअप देखते तो लेने की लालसा आ जाती है, बढ़िया गाड़ी देखते तो लेने की लालसा आ जाती। तो आपका फोन एक वातावरण बनाता है, एक माहौल बनाता है, और जैसा माहौल वैसी एक्टिविटी आपका शरीर करता है, वैसी क्रियाएं आपका शरीर करता है। आप कितना समय फोन को दे रहे हैं और किस विषय में दे रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी कुछ रुक जाए, पर मैं यही कहूँगी कि अगर कुछ ऐप्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं तो उन्हें डिलीट कर दे। जिस दिन कंट्रोल पा जाएंगे उन्हें दोबारा से वापस ले जाए। आपका छुपा हुआ मैसेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी बेइज्जती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आपका छुपा हुआ मैसेज यूसुफ को पाप करते कोई देख नहीं रहा था, पर उस समय उसने वफादारी दिखाई, वो कोई देख रहा था। आप जो संसार से छुपा कर रहे हैं सचमुच नहीं देख रहा कोई, पर कोई है जिसने आपको प्रतिफल देना, वो देख रहा है। आप सोचते हैं इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, आप अपने माइंड को भी समझाते हैं, तैयार करते हैं। आप सोचते हैं यहाँ पर ये हिस्सा काटने से मुझे बहुत बड़ा नुकसान है, पर प्रभु कहता है जो मेरे लिए छोड़ेगा मैं डबल दूंगा। सिंगल तो कभी देने की वायदा ही नहीं किया उसने, वो कहता है मैं डबल दूंगा। पर आज आप में पवित्र आत्मा की कमी, उसकी भरपूरी की कमी आपको वो संसारिक चीजों से डराती है, पर जिसमें आत्मा है प्रभु कहता है वो मेरा है, जिसमें मेरा आत्मा नहीं वो मेरा नहीं है। आपको चेक करना है कि आप आत्मा में हैं या आप किसी और के कब्जे के अंदर हैं। अगर कब्जे के अंदर हैं, यदि आप सरेंडर करते हैं, आज आप मानते हैं और छोड़ते हैं, तो प्रभु कहते हैं हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी फिर से तुझे देने जा रहा हूँ, और फिर से भरकर चल और अद्भुत कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप जानना चाहते हैं प्रभु आपके विषय में क्या इच्छा रखता है, तो वो कहता है तुम उसकी आत्मा से भरकर झूमो और राज्य करो। जब पतरस एक मछुआरा होने के बाद भी ऐसी बात आती होगी उससे, पर जब उसने अपना आप जैसा वो था प्रभु को दे दिया, तो परमेश्वर ने ऐसी महिमा प्रकट की कि उसकी परछाई से लोग चंगे होने लगे। आपके पास ज्यादा रुतबा है, सुंदरता है, काबिलियत है, कुछ भी नहीं है, मायने नहीं रखता। आप कितना परमेश्वर की आत्मा का साथ देते हैं, आप कितना उसके दिखाए जाने पर, उसके समझाए जाने पर फैसले लेते हैं और छोड़ते हैं। आप उसी के फुसफुसाए जाने पर कौन कौन से डिसीजन लेते हैं, ये आपकी योग्यता है। जितने जन परमेश्वर की आत्मा के सुनाए जाने पर सुनते और छोड़ते हैं, वो आने वाले समय में बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ खड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत से लोगों को लगता है कि मसीह में चलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। आप याद रखें, आप कोई भी, अगर आपकी 4 बजे से किसी जॉब पर जाने की तैयारी है, 7 बजे पहुंचना है, तो शुरुआती दिनों में वो भी मुश्किल है। अगर आपका पेट का फैट बढ़ गया है, अगर आप उसे कम करना चाहते हैं और जिम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसको जब शुरू करेंगे तब शुरुआती दिनों में आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी। कोई साज सीखना है तो थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि जिनमें मुश्किल नहीं आती उनका रिजल्ट नहीं आता। जब आप मसीह में चलते हैं तो आप सोचते हैं मैं नशा कैसे छोड़ूंगा, मैं पाप कैसे छोड़ूंगा, मैं ये चुगलियां कैसे छोड़ूंगा, मेरे शब्द कैसे छूटेंगे। मैं कहती हूँ आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन थिस्सलुनीकियों में कहता है कि प्रभु मुक्तिदाता पाक पवित्र परमेश्वर का आत्मा खुद तुझ में वो योग्यता साबित करेगा, पैदा करेगा, और तुम करने पाओगे रिजल्ट और टेस्टिमनियों के साथ खड़े होने पाओगे यीशु मसीह के नाम से। जब तुम मसीह में होकर कोई युद्ध करते हो तो तुम हारते नहीं हो, पर जो तुम बिना मसीह के, बिना स्वर्ग की मदद से कुछ करते हो तो तुम उनमें फेल हो जाते हो और उसमें गिर भी जाते हो, और गिरने के बाद तुम में उठने की क्षमता नहीं रहती।
पर मसीह में आकर अगर गिरावट भी आती है तो आपके पास एक बहुत बड़ी पावर है कि आप उठेंगे, खड़ेंगे और बड़े कामों को करेंगे यीशु के नाम से। इसीलिए मसीह में चलना मुश्किल नहीं है, आपके लिए आनंदमय होने जा रहा है अगर आप पवित्र आत्मा की योग्यता में, उसकी सहभागिता में साथ दें उसका। आप पवित्र रहेंगे, आप वफादार रहेंगे, आप अच्छा बोलेंगे, आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा जिएंगे और आपका जीवन एक मिसाल होगा अन्य जाति के लिए कि आप मसीह के लोग हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आपका फोन वातावरण बनाता है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि किनका फोन कौन सा वातावरण बना चुका है। अगर आज के बाद आप फोन भी यूज करें तो मैं कहती हूँ फोन नर्क और स्वर्ग के दोनों दरवाजे खोलता है। फैसला आपका है कि आपने कौन सा खुलवाना है, नर्क का या स्वर्ग का। क्योंकि ये योग्यता परमेश्वर ने यशायाह के वचन में कहा, मैंने इंसान के कामों पर उसे छोड़ दिया, फैसला उसका है। सभी कमियों, सभी पापों की कीमत भी बता दी, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसने कहा है। अगर तुम मृत्यु में जाना चाहते हो, यहां पर भी मरना है, वहां भी मरना है, सब जगह मरना है, तो तुम नरक की तैयारी करो। यदि तुम मरकर भी तुम्हारी कब्र तक, तुम्हारी मुर्दा लाश तक, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बातें तक जीवन पैदा करे, तो तुम्हें मसीह को चुनना है। हालेलुया। जब परमेश्वर का दास एक मर भी गया था, कब्र में डल गया, वो गलती से उसकी जिसमें पहले से एक मुर्दा पड़ा था, तो वो मुर्दा जिल उठा था। हालेलुया। तो आप मरने के बाद भी मिसाल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन कहता है अगर शैतान आपके उन आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है तो आपके पास भी हथियार है। अपने हाथों को उठाएं, कहें शैतान जो तू मेरे जीवन में प्रवेश किया, आज मैं ज्ञान ले चुका हूं, मैं तुम्हें वहीं मारूंगा। आज मेरे पास जो है वो यीशु नाम है, आज जो मेरे पास है वो यीशु का लहू है, उसी से मैं आज दाखिल होता हूं और तेरे साम्राज्य को आज मैं अपने शब्दों से, अपने विश्वास से, अपने अंगीकार से रद्द करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और मैं अपने आप के ऊपर लहू की सुरक्षा मांगता हूं और प्रभु मुझे संभाले, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। आप देखते हैं शैतान ने आपकी बेटी को बीमार किया, उसे इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद उसके पापा को, दादा को या किसी फैमिली रिलेटेड को। तो दुष्ट आत्मा जब आपके घर को अटैक करती है तो वो टीबी पहले बेटी की हुई, फिर बाप को हुई, फिर दादा को हो गई। तो वो बीमारियां लगातार दुष्ट आत्मा आप ही के घर में घुमाता रहता है। पहले गरीबी से आपके वो लोग मर गए, बाद में बाप बेटा वो मर गए। तो वो कोई नॉर्मल इत्तेफाकी बात नहीं है। दुष्ट आत्माओं ने आपके घर में प्रवेश किया है टीवी की बीमारी देने के लिए, गरीबी का अंश बोने के लिए। नशे का बीज पहले बाप करता था, फिर बेटा करता, अब पोता भी करता है। तो वो पीछा करने वाली आत्माओं के पीछे कौन है, आप तभी जान पाएंगे जब आप आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जब दानियेल प्रार्थना कर रहा था तो जब परमेश्वर का दूत उत्तर लेकर निकला तो उसने कहा मुझे उस आत्मिक क्षेत्र में फारस के राजा ने पकड़ रखा था, रोक रखा था। आपके उत्तर उन आत्मिक क्षेत्रों में रुके हुए हैं। यदि आप फाइट करें प्रेयर से, वचनों से, आराधना से, बीजों से और संगति से, वफादारी से, तो आपके जो आत्मिक युद्ध हैं वो आत्मिक क्षेत्रों में आप जीत पाएंगे। दुष्ट आत्मा का कोई रूप नहीं होता, पर परमेश्वर ने कहा कुरिन्थियों के वचन में आपको परखना आना चाहिए कि महज ये एक बीमारी है या इसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा है, महज ये तंगी है या इसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा है, महज ये नॉर्मल नशा है या इसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा है। आपको ये परखना है और उन्हें वहीं मारना है। जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम युद्ध करते हो। वो शैतान तुम्हें मीठी गोली देता है, नींद, सुस्ती, अकड़ाई, काम याद करवाना, चीजें याद करवाना ताकि तुम उठ जाओ जब तुम प्रेयर करते हो।
क्योंकि शैतान जानता है अगर आपने प्रेयर कर ली, जो स्वर्ग में, जो आत्मिक क्षेत्र में उसकी आत्माओं ने तुम्हारे उत्तर को रोका है, तुम्हारी हीलिंग को, तुम्हारे वीजे को, तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारे छुटकारे को, वो तुरंत रिलीज होकर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो उन आत्मिक क्षेत्रों में रोक टोक करता है। पर जब आप प्रार्थनाएं रोजे जारी रखते हैं, पवित्रता जारी रखते हैं, प्रभु के साथ बने रहते हैं, तो वो उत्तर फास्ट होकर आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम। जब शैतान आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश होकर एक दूत का रूप धारण करके आपकी आशीषों को चुराता है, तो आपको भी आराधना, प्रार्थना, वचनों में बैठकर उन्हीं आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश करना है, क्योंकि प्रभु का वायदा है कि मैंने तुम्हारे लिए आशीषें आत्मिक क्षेत्रों में रख छोड़ी हैं। जो योग्यता साबित करे वो प्राप्त करेगा।